हेलो एवरीवन। बेटा, कल आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हिडन गुडविल का, आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम इस बुक का जो चैप्टर 3 है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसका लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि अब इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली होने वाला क्या है कि जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जो लगी हुई है, ठीक है, अब नया पार्टनर आ रहा है, तो नए पार्टनर के आने से बेटा प्रॉफिट और लॉस की रेशो चेंज होगी। तो कई बार क्या होता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसी की कैपिटल के हिसाब से सबसे पहले तो टोटल कैपिटल निकाली जाएगी फर्म की, जैसे कि आपने हिडन गुडविल में निकाला था। भाई इतने हिस्से के लिए आ रहा था और इतना पैसा ला रहा था, उसी के बेस पर आपने क्या किया, यानी कि नए पार्टनर के बेस पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली। ठीक है, टोटल कैपिटल निकाल ली। सबसे पहली बात, भाई जो नया पार्टनर आया उसकी कैपिटल जितनी है और कितने हिस्से के लिए आ रहा है, उसके हिसाब से आपने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल ली। फिर उसके बाद क्या किया आपने, जो टोटल कैपिटल निकल के आई है बेटा, अब उसको क्या करेंगे, जो नई रेशो है पार्टनर्स की इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स और नए पार्टनर को मिला के जो नई रेशो अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं दी हुई तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है। तो उस रेशो के हिसाब से, यानी कि नई रेशो के हिसाब से आपको उस जो टोटल कैपिटल निकल के आई है फर्म की, उसमें से अलग अलग पार्टनर का कैपिटल का कितना हिस्सा होगा वो नई रेशो में बांटकर निकाल लिया जाएगा। अब ये एक्चुअल में कैपिटल कौन सी आ गई, ये आ गई उनकी न्यू कैपिटल इन न्यू फर्म, यानी कि जो अब नई भाई पार्टनरशिप फर्म नहीं, नई पार्टनरशिप होने जा रही है, तो उसमें पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी रहेगी, किससे कितना कितना पैसा चाहिए, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने ऑलरेडी पैसा लगाया हुआ है, उनकी कैपिटल है कुछ ना कुछ। बेटा नए पार्टनर के आने से पहले आप ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो बनाते हो, जो भी उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाना है, डेबिट किया जाना है, यानी कि जो जुड़ना है वो जोड़ देते हो और जो घटाना है वो घटा देते हो। तो उसके बाद उनका जो अमाउंट बचता है वो उनकी एडजस्टेड कैपिटल है, ठीक है ना, और उनकी लगी हुई कैपिटल है, मतलब इतना पैसा उनका लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली नई कैपिटल का कंपैरिजन करते हैं ओल्ड कैपिटल के साथ। अगर नई कैपिटल ओल्ड कैपिटल से ज़्यादा है तो उस पार्टनर को उतना ही पैसा लाना पड़ेगा जितना कि डिफरेंस है। और अगर न्यू कैपिटल ओल्ड कैपिटल से कम है, यानी कि ऑलरेडी उसका पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, तो इतना ही पैसा या तो उसको दे दिया जाएगा कैश में या बैंक के थ्रू, या फिर उसी अमाउंट को उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे उसमें इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। एंट्रीज क्या होंगी, अगर बेटा उसको पेमेंट दी जाती है उसके कैपिटल अकाउंट, मान लो उसका जो अमाउंट ज़्यादा है तो कैपिटल अकाउंट से निकाल कर या तो उसको पेमेंट कर दी जाएगी या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसका पैसा कम पड़ गया तो या तो वो कैश में लेके आएगा या उसका करंट अकाउंट से चार्ज किया जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिकली। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन प्रोपोर्शन ऑफ 653 रेस्पेक्टिवली। ए बी सी बेटा 3 पार्टनर है और उनकी रेशो है 653। ये उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। सबसे पहले बैलेंस शीट पे ही देख लीजिए, यहाँ पर जनरल रिजर्व है, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इधर क्या है, गुडविल, ये राइट ऑफ करनी पड़ेगी आपको 5250 ओल्ड रेशो में, यानी कि 653 में। ये मेन ध्यान देने वाली बात है, और चीज़ें बाद में।
बैलेंस शीट का टोटल दिया हुआ है, अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं। दे अग्रीड टू टेक D into partnership and give him 1/8 share on the following terms। बेटा उन्होंने D को पार्टनरशिप में लेने का निर्णय लिया है और 1/8 हिस्से के लिए अलग अलग टर्म्स पे उसको शामिल करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है, द फर्नीचर बी डेप्रिशिएटेड बाय ₹2920, यानी कि 2920 डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर की वैल्यू। रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे क्योंकि आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। फिर उसके बाद है एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड। एक पुराना कस्टमर जिसका अकाउंट बेटा ऐसे बंद कर दिया गया था जैसे कि हमारा पैसा डूब गया है, बंद कर दिया गया, भाई पैसा डूब गया। हैज़ प्रोमिस्ड टू पे ₹2000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज फुल डेप्ट। तो उसने प्रोमिस किया कि भाई 2000 रुपये वो दे देगा, जो उसका कर्जा था, जो भी उसका उधार रह रहा था, फुल सेटलमेंट के लिए 2000 रुपये, यानी कि आगे कोई लेना देना नहीं होगा। तो 2000 रुपये डूब गए थे, अब मिल गया तो बेटा आपको फ़ायदा हो गया, तो ये आपको रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। दैट अ प्रोविजन ऑफ ₹1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल्स। बेटा ये आपका खर्चा हो गया, नुकसान हो गया एक तरीके से, तो रिवोल्यूशन अकाउंट इससे क्या होगा, डेबिट होगा। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएटेड बी ब्रोट अप टू ₹56,910। भाई लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है और कितने तक पहुंच गई, 56,910। बैलेंस शीट में कितनी दी हुई है, 45,150। तो डिफरेंस जो आएगा इतनी वैल्यू बढ़ गई, तो ये आपको फ़ायदा हो गया, तो इतने से हम रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। दैट डी शुड ब्रिंग इन ₹14,700 एज हिज कैपिटल। 14,700 रुपये ला रहा है, हिस्सा कितना, 1/8। 1/8 बराबर है 14,700 के, तो एक कितने के बराबर होगा, 14,700 गुना 8/1, तो वो टोटल कैपिटल निकल के आ जाएगी फर्म की। फिर उसके बाद दैट डी शुड ब्रिंग इन ₹14,070 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये गुडविल का पैसा ला रहा है, ये कैपिटल है। सेवंथ एडजस्टमेंट के लिए क्या बोल रखा है, दैट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद the capital accounts of old partners be adjusted on the basis of the proportion of D's capital to his share in business। बेटा ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो ओल्ड पार्टनर्स की हैं, तो जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है वो डी के हिसाब से करनी है, ठीक है। किस तरह से, एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रोट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज द केस में बी। भाई जैसा भी केस होगा, अगर किसी की ओल्ड कैपिटल ज़्यादा है तो उसको पैसा दे दिया जाएगा, और अगर किसी का कम है तो उसको और लाना पड़ेगा। तो जैसा भी केस होगा उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट बनानी है नई फर्म की, राइट। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम पुराना हिसाब क्लियर कर लेते हैं। हाँ तो बेटा सबसे पहला जर्नल रिजर्व बांट दिया, 10,500 है, ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। 4500 ए को, 3750 बी को और 2250 सी को। गुडविल भी राइट ऑफ करने की, हालांकि इन्होंने गुडविल की एंट्री लास्ट में थोड़ा बीच में कर रखी है, तो आप पहले ही कर लेंगे। ये बेटा गुडविल की एंट्री है, इनसे चार्ज कर लिया गया है, तो आप पहले ही कर देंगे। सबसे पहले लायबिलिटी साइड क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद एसेट साइड क्लियर करेंगे, फिर आप रिवोल्यूशन अकाउंट पे जाएंगे, राइट। अब बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट किस किस से डेबिट होगा, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाया गया 2920 और एक रिपेयर बिल का प्रोविज़न बनाना है 1320। तो इस तरह से वो क्या है, ये डेबिट हो जाएगा। अब वो क्रेडिट किस किस से होगा,
एक तो डेटर्स जो 2000 का भाई उसने एक्नॉलेज किया है कि मैं दे दूंगा, यानी कि उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई मैं पैसे दे दूंगा। दूसरा, लैंड और बिल्डिंग की जितनी वैल्यू बढ़ी है उससे क्रेडिट होगा, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा बेटा डेटर्स अकाउंट, यहाँ पर डेटर्स अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि जब बिल्कुल प्रॉमिस कर देता है तो उसको हम डेटर्स में डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट वाला नहीं डालेंगे, ये डेटर्स में ही शामिल कर दिया जाएगा क्योंकि उसने प्रॉमिस कर दिया है, राइट। तो 2000 रुपये वो देगा। लैंड और बिल्डिंग की जितनी वैल्यू बढ़ गई 11760 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 13760। फिर उसके बाद प्रॉफिट हुआ है तो बेटा ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया गया है। प्रॉफिट हुआ है 9520, राइट। ये गुडविल की एंट्री आपको बताई दी है। अब ये एंट्रीज आप अभी छोड़ दीजिए, पहले हम देखते हैं कि चलो कर ही लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं भाई। डी आ रहा है 14700 तो कैपिटल के ला रहा है और 14070 रुपये गुडविल के, तो दोनों को टोटल करके कैश अकाउंट डेबिट। जनरली आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये ओल्ड रेशो में बटेगी क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो भी यही है, क्योंकि नई रेशो नहीं दे रखी है। इसके बाद ये दो एंट्री हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले आप देखोगे कैपिटल अकाउंट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा आप बना ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट्स में ये बैलेंस दिए हुए थे पिछली बैलेंस शीट में, आपने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी इस तरह से। जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इधर गुडविल राइट ऑफ कर दी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ठीक है। अब डी जो ला रहा है पैसा वो दिखा दिया, गुडविल का पैसा इनके बीच बांट दिया। फिर इसके बाद क्या किया आपने, सबका टोटल करके और बैलेंस कर दिया। तो टू बैलेंस सी डी 47,760, 40,150, 20,730 और 14,700 डी के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल के बेस पर टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और जो नई जो कैपिटल होनी चाहिए अलग अलग पार्टनर्स की वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा आप क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। भाई 1/8 हिस्सा डी का है तो 1 में से माइनस कर देंगे 7/8, उसको 653 में आप बांट देंगे। 653 में बांटने के बाद बेटा नई रेशो आ गई सबकी 6532, ये रेशो आ गई। अब हम देख लेते हैं कि डी की कैपिटल जो कि 14,700 है और 1/8 हिस्से के लिए वो आ रहा है, तो उसके बेस पर टोटल फर्म की जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी। भाई 1/8 बराबर है 14,700 के, तो एक कितने के बराबर होगा, उल्टा हो जाएगा 8/1, तो 1,17,600 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, बेसिकली 1,17,600 को इस नई रेशो में 6532 में बांट देंगे, नई रेशो में। तो इस तरह से अब ए की नई कैपिटल निकल के आई 4400, बी की 36,750, सी की 22,050, डी की 14,700 है ही, उसमें कोई बात नहीं है। ये बेटा पैसा वो है जो ऑलरेडी उनका लगा हुआ है, तो इनका कंपैरिजन करोगे आप न्यू कैपिटल के साथ। अब यहाँ पर नोट ए है, ए की जो न्यू कैपिटल है 4400 है और ऑलरेडी उसके 47,760 लगा हुआ है, तो बेटा उसको जितना डिफरेंस है पैसा दिया जाएगा, जितना कितना है वो 3660 है तो उसको दे दिया जाएगा, राइट। इसी तरह से बी की जो नई कैपिटल है 36,750 है, ऑलरेडी उसकी 40,150 लगी हुई है तो ज़्यादा लगी हुई है, तो 3400 रुपये उसको रिफंड कर दिए जाएंगे। अब सी की देख लेते हैं, नई कैपिटल 22,050 है लेकिन ओल्ड कैपिटल 20,730 है, तो इतना उसको लाना पड़ेगा 1,320, राइट। अब एक चीज़ हम साथ में और कैलकुलेट कर लेते हैं, कैश बैलेंस। तो बेटा पिछली बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1890, डी टोटल ये पैसा लाया है कैपिटल और गुडविल के 28,770। अब 1,320 सी ला रहा है क्योंकि उसकी कैपिटल कम पड़ रही है, ये 31,980। अब इतना इतना पैसा ए और बी को दिया जाएगा तो टोटल 7,060 दिया जाएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 24,920। तो बेटा यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये बैलेंस निकाले थे
तो बाय बैलेंस BD करके ले आएंगे। अब क्योंकि आपको पता है किसको पैसा देना और किससे लेना है, जो पैसा जिसको देना है तो उसके डेबिट साइड पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट 3660, क्योंकि ए के ज़्यादा लगे हुए तो उसको दे दिए जाएंगे। इसी तरह 3400 बी के ज़्यादा लगे हुए उसको दे दिए जाएंगे, लेकिन सी के 1320 रुपये कम पड़ रहे थे तो उसको लाने पड़ेंगे। ये टोटल करने के बाद फिर वही बैलेंस कर दोगे तो ये वही कैपिटल बच जाएगी जो कि नई फर्म में चाहिए। 44,100 ए का, 36,750 बी का, 22,050 सी का और 14,700 डी का। राइट। तो बेटा कैश का बैलेंस आपने निकाला ही था। डेटर्स में 2,000 और बढ़ जाएंगे। स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्नीचर में डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी और लैंड और बिल्डिंग की नई वैल्यू दिखा दी गई है। इधर क्रेडिटर्स 18,900 आई, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स ये नई चीज़ आई है। बाकी इनके कैपिटल्स की जो बैलेंस है ये वाले ही ये आपने यहाँ दिखा दिए। तो इस तरह से टोटल आ जाएगा 144,120। राइट। तो बेटा ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ओके बाय, टेक केयर।